जय जगन्नाथ दर्शक बंधु शांतिर संधान कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत करुच्ची मु विनोद बिहारी। आज आम कार्यक्रम आलोचनार विषय वस्तु रही भक्ति। ए विषय आलोचना करने आम गहन में आम सहित अच्छा पंडित महेश कुमार साहू। पंडित स्वागत करुच्ची आम कार्यक्रम शांतिर संधान को। जय जगन्नाथ। आम पर्यायक्रमे कथा होते भक्ति विषय तो ये आम पूर्व कथा होते सेवा विषय कही रखा यथार्थ मन करुच्ची। आमर जन्म अन्य मान ठारू है, आम नामकरण मध्य अन्य मान देले, आमे चालुथिबा रास्ता मध्य अन्य मानकर, आमे खाउथिबा खाद्य अन्य मानक द्वारा उत्पन्न करा जाउची, आमे जतबेले मशाणी को जिबा अन्य मानक कांधरे मध्य जिबा, ए मानक पई हमर सेवा करिवार निश्चिंत रहिछि। सेमानक पई आम जीवन समर्पित हवा दरकार, सेवा मनोवृत्ति आम भीतर रहिबा दरकार। भक्तिर नवदा भक्ति भितरे आमर सेवा पर्यंत आसीबा परे आमे तार परवर्ती पर्याय को कोन देखिबा। आमे जो भक्तिर कथा चर्चा करुचंती से भक्ति हला जहाँ आमे आपण कहूथिले सेवा सेवा परे नवदा भक्ति रे आसुचंती अर्चन। आज्ञा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पदसेवनम अर्चन। अर्चन अर्थात भगवान को अर्चना करिवा। आज्ञा संस्कृत रे गोटे शब्द अछि अर्चा विग्रह। आमे जेतेबेले विचार करुचंती ब्रह्म होचंती निर्गुण एवं सगुण। आज्ञा निर्गुण ब्रह्मंकर रूप नहीं से सत कवि भीम भी कहते पाद पानी नहीं तांको धरिबो किए एमंत ब्रह्मस्वरूप देखा न जाए। ताको ठाकुर अभिराम परमहंस भी कहते कहले दृष्टि अग्रे खेले जाजुल्य ज्योति रे सर्वस्थाने रही थाए से पुनी ताकू किए अबा पारिबो धरी ताकू किए अबा पारिबो धरी। ताकू संसार के धरी पारंतिनी से होचनी निर्गुण ब्रह्म। किंतु भगवान कहले मु धरा दिए कहीं ना से भगवान कहते भागवत रे अहं भक्त पराधीन कहले मु भक्त पाखे पराधीन आउ कि मत बांधि पारती ना मत भक्त ही केवल बांधि पारे भक्त पाखे मु पराधीन हो जाए। तो से भक्त पाई भगवान अर्चा विग्रह हो जाती अर्थात सगुण साकार रूप को धारण करती एवं से कह से सगुण साकार ब्रह्म अर्चा विग्रह आमको अर्चन करने निहाती दरकार। अर्चन एवं अर्चन कौन करिवे ना अर्चन जहाँ आमको भल लगे ताहा ईश्वर को समर्पण करिवार अन्य नाम होची अर्चन। कारण कह जाए नमस्कार प्रिय भानु उपचार प्रिय विष्णु जलाधार प्रिय शिव ब्राह्मण भोजन प्रिय। सूर्यदेव को नमस्कार कले सूर्यदेव आशीर्वाद करती बा खुशी होती। भगवान विष्णु होचंती उपचार प्रिय से आप देखिए जगन्नाथ महाप्रभु प्रतिदिन बारंबार सेमानंकर पुष्प आभूषण वस्त्र आभूषण रत्न आभूषण ये सब परिवर्तित हुए कारण भगवान होचंती उपचार प्रिय कारण ये होचंती अर्चा विग्रह। तेणु आपण तांको अर्चन सामग्री समर्पण करिवे एवं से दृष्टिकोण अर्चन हम कौन अर्चन हम ना मते जहाँ भल लगे। किंतु आजिकाली समाज रे आम अर्चन भी करुए किंतु कौन अर्चन करुए मो घरे मो स्त्री खाइबा पाई देसी पाट कपरा कदली मार्केट रू खोजी खोजी आणुथिला बेले जदि मंदिर जीवार थबो ताहाले 25 पैसिकिया कसी कदली जो थे कदली बाहर कि नहीं सन्देह ताकू आमे किणिकी नौ ताकू अर्चना भक्ति भितर आमे नहीं पारिबा नाही। जदिओ ताहा अर्चन किंतु जेहेतु सेठी आमर कापट्यता रहिला सेठी आमर भावना छोट रहिला अर्थात सेठी आमर समर्पित भावना रहिला नाही तेणु ताकू उपयुक्त अर्चन कह जाई परिबो नाही। अर्चन होची ताहा जहा मो कान्हा को भल लगे मो भगवान को भल लगे मते जेमिति छेना भल लगे मो प्रभु को भी भल लगे मते जेमिति फल भल लगे मो प्रभु को भी भल लगे अर्थात मते जहा सेति पई कह जाय जथा देहे तथा देवे। से आप वृंदावन चली जातु वृंदावन रे देखिए वृंदावती माँ को तुलसी गछ को शीत दिने राति रे कपड़ा घोड़ा जाए कहीं मुझे नुआ नुआ गली बुझीपार नी बुला भितर से कहले आज्ञा आमको शीत होची आ माँ को कौन शीत हो से गोटे जाली करी अर्थ हूँ ये भाव जगतर कथा। कारण ईश्वर कहिचंती जीव को भुंजाई भुंजई अंतरे साक्षी रूपे थाई भगवान किसी खाती ना भगवान केवल आम भीतर थिबा भाव को ग्रहण करती से
अर्चन आउ अर्चन करिबारे सर्वश्रेष्ठ आचार्य होचनि भागवत पृथु कहा जाइछि पृथु अर्चन रे पृथु सब किछि आत्मसमर्पण कले भगवान कहले कोन दरकार तमर कहले मोर किछि दरकार नाही कारण भक्ति राज्य रे जदि आपण किछि मागुचंती ताहा भक्ति साधनार बाधक आज्ञा अर्थात आमर जो चारि पुरुषार्थ कथा कहा जाइछि धर्म अर्थ काम मुख्य ये मनुष्य पाइबा पई हकदार ये होची तार नित्य सिद्ध अधिकार से ताकू पाइबो किंतु भक्ति राज्य रे कथावार्ता कला बेले कहा जाइछि मुख्य भी जदि किए कामना करूची ताहाले सिए उत्तम भक्त होई परिबो नाही अर्थात मुख्य पाइबार इच्छा मध्य एक कामना सेतिपाई कहा गला सेतिपाई भागवत रे कहले जहार जेउ भाव देखी नाव मुंदी सड़खी जहार जेमिति भाव से भाव को देखिक मुझे व्यवस्था करे अर्थात भगवान पाखे पाइबार लालसा नहीं जो काम करा जाए ताहा भक्ति राज्यर बाधक जदियो ताहा भक्ति कारण भक्ति मध्य तीन प्रकार उत्तम मध्यम अधम अर्थात भगवान पाखुरु किछि आशा न रखी जो कर्म करा जाए ताहा होछि उत्तम भक्ति अर्थात भगवान मते कौन देबे भगवान को विषय मु कौन जानी ए विषय किसी तर्जमा हेनी मु भगवान भक्त भगवान को समर्पित ये हूँ उत्तम मध्यम जी भगवान ठार आशा करे प्रभु आउ मो झीर बाहागटा ठीक कर दियो मु तम मंदिर रुद्राभिषेक करी माँ मो पुओ मेट्रिक परीक्षा पास कर जाऊ तते गोटे कला बोदाटे देवी अर्थात ये जो सकाम भावना सी हूँ सी भी भक्त कि से मध्यम मध्यम अधम जे भगवान ठारू बारंबार पाई सारिला परे मध्य बारंबार भगवान तमे मते कृपा करुणा बोली अभियोग बाढ़े अर्थात कृतघ्न मानसिकता रखे टिकिए कौन संपत्ति पड़े बेले भगवान को स्मरण करे नहीं किंतु विपत्ति पड़ला बेले भगवान को दोषारोप करे यही भली कैटेगोरी लोक को अधम भक्तर मान्यता दिए भी भक्त किंतु ये होचने अधम श्रेणीर भक्त अर्थात अर्चन अर्चन हैला आम जीवन रे जहाँ भी ऐश्वर्य मु पाइची प्रभु तमर जेमिति समस्त कथा ऐश्वर्य प्रतिष्ठा प्रतिपत्ति समस्त कथा आमे प्रभु को अर्पण करी अर्चन करिबा द्वारा हम लाभ कौन मिलबो अर्चन करिबा द्वारा या लाभ हबो जेमिति आपण उदाहरण नियंतु महाराजा गजपति कपिलेन्द्र देवंक कथा जो सुनावेश महाप्रभु होचंदी ए सुनावेशर प्रतिष्ठाता किए जेतेबेले 16टा हाथीरू दाक्षिणात्य विजय करी महाराजा कपिलेन्द्र देव से समस्त धन संपत्ति नहीं आसिले कौन कहले कहले मु राजा नुह आपण होचंती उत्कलर राजा से कहगला उत्कल नाही नेता प्रयोजन उत्कलर नेता स्वयं नारायण आपण होचंती नेता आपण होचंती राजा तेणु आपण होचंती मालिक मु होची आपनक राउत मु होची आपनकर सेवक तेणु समस्त संपत्ति को भगवान को पाखे चढ़ऊ करदे बड़ तड़ाऊ वेश बोली सुनावेश को कह जाए अर्थात ये हूँ अर्चा विग्रह या पाखे सब समर्पण करदे उचित कारण समर्पण करदे भगवत गीता गोटे सिद्धांत देती कहे जी मो पाखे सब समर्पण कर परिवार सब दायित्व नहीं तार उदाहरण भी आम नहीं पार उदाहरण होती गीता पंडा भगवान जगन्नाथंकर अनन्य भक्त प्रतिदिन ब्राह्मण लोक भिक्षाटन कले जीवन निर्वाह हुए दिनकर कथा प्रतिदिन बसिक गीता पाठ करती से दिन भी गीता पढ़ुं गीता पंडा पत्नी आसिक कहले कौन करुच ना गीता पाठ करुच्ची ना घरे मुठे खुद भी ना खाइबापी तुम ये बस गीता पाठ करुच से गीता कौन दब तुमको ना गीतार पर लिखाही अनन्यम चिंतयं मां जे जना परिपासते तेषां नित्यभिजुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्य भगवान गीतार कहते मो उपर जी संपूर्ण आशा करी मते जी संपूर्ण समर्पण कर दायित्व नहीं ना तुम तो सब समर्पण कर भगवान कौन दायित्व नहीं गोटे नाली कलम आनिक से पृष्ठा उपर गार पकईदेला मन दुखर गीता पंडा उठीगले भिक्षाटन करने स्त्री कथा आउ कौन कहे घरे गंडगोल हम किंतु महाप्रभु जानिले कारण महाप्रभु तो भक्तिप्रिय माधव भक्तर इच्छा को पूर्ति करने भगवान काम भगवान निजे महाप्रसाद को भार करी गोपाल बालक हो आसिक गीता पंडा दुआरे पहुँचीगले कबाट ठक ठक कले भितर किए आसी बोली खोलीदेला बेलू अगुरु चंदनर भुरु भुरु बासना एवं से छोट गोपाल बालक भारे नहीं आसी देखीदेला माने मन मोहित हो जाऊँगी कारण भगवान तो किसी कम सुंदर नुह ना भगवान तो अत्यंत कमनीय विग्रह शांत कांत कमनीय
ଦେଖିକିରି ଗୀତା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଘରକୁ ପାଛଟି ଆଣିଲେ, ବସିଲେ, କହିଲେ ବାପା ବସେ ବସେ, କ'ଣ ତୁ ନା ଗୋସାଇଁ ପରା ପଠେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋସାଇଁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରସାଦ ଅଛି, ମହାପ୍ରସାଦର ମହ ବାସ୍ନା ଆଉ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଗୋସାଇଁ ଟିକେ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ମୋ ପାଖରେ ଆଗରେ ହାତରେ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଉପାସ ଅଛନ୍ତି, ଆଗ ଖାଇ ନିଅନ୍ତୁ। କହିଲେ ଆହା ଗୋସାଇଁଙ୍କର ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ବିବେକ ନାହିଁ, ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ବାଳକ, ତୋରି କାନ୍ଧରେ ଏତେ ଓଜନର ଲଦି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋସାଇଁ ଏଇଟା ଭଲ କାମ କଲେନି। ହଉ ବାପା ବସେ ବସେ, ଆଉ ପୋଛି ଆଣିଲେ, ଶରୀରରୁ ଝାଳ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିଲା, ପୋଛି ଆଣିଲେ, କହିଲେ ବାପା ଭୋକ ହେବନି, କ'ଣ ଟିକେ ତୁ ଖାଇଦେଲୁ। ଆଁ କରିଦେଲେ ଭଗବାନ। ସେଇ ଗୋପାଳ ବାଳକ ଆଁ କରିଦେଲେ, ଦେଖିଲେ ମା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୀତା ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଜିଭ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗାର ପଡ଼ିଛି, ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି। କହିଲେ ବାପା ଇଏ କ'ଣ ନା ତୋରି ଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ମା ରାଗିକିରି ଗୋଟେ କଣ୍ଟାରେ ମୋ ଜିଭରେ ଗାର ପକାଇ ଦେଇଛି, ପୋଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଖାଇବି କ'ଣ। ଧିକ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଗୀତା ପଣ୍ଡାଙ୍କର ପତ୍ନୀ। କହିଲେ କିଏ ସେ ଏଡ଼େ ନିଦାରୁଣ, ଏଡ଼େ ଦାରୁଣ ହୃଦୟ ଯେ ତୋ ଭଳିଆ ସୁକୋମଳ ବାଳକର ଜିହ୍ବାକୁ ଏଇଭଳି ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରିପାରେ ନା। ହଁ ଜଣେ ମା ତ ରାଗିକିରି କରିଦେଇଛି ଆଉ। ଏବଂ ଭଗବାନ ଦେଇକିରି ପଳେଇଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ଗୀତା ପଣ୍ଡା ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ ଭିକ୍ଷା କିଛି ମିଳିନାହିଁ। ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଘର ଚାରିଆଡ଼ ମହାପ୍ରସାଦର ବାସ୍ନାରେ ମହମହ ହେଉଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ସେ ଆଶା କରିଥିଲେ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିତ କ୍ରୂରା ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ତୋଷର ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷର ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଘଟଣା କ'ଣ ଘଟିଲା ଏ ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ଆଗକୁ କଥା ହେବା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ସମୟ ହେଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେବା ଏକ ଛୋଟ ବିରତି।